यही जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान इमरान खान न्याजुल्लाह न्याजी साहब। न्याजुल्लाह न्याजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, आज तो कुछ महसूस हो रहा है कि जो इमरान खान साहब ने पैगाम दिया है कमेटियों से इस्तीफे, एहतजाज, तहरीक इंसाफ ने ये इकदाम इदारों को मुज़ाकरात के लिए कायल करने के लिए उठाए हैं, लाइक एज अ फाइनल पुश। इनका अगर आप पूरा पैगाम देखें, ये तो कायल करने की पादाश में उठाए गए इकदाम हैं। नहीं, इमरान खान ने हमेशा जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, कोई डायलाग नहीं होंगे। इवन देन उन्होंने कहा था कि मेरी मिसेस को, बुशरा बीबी को जेल में रखना, जिसके खिलाफ अलकादर का कोई केस नहीं है, ये मेरे ऊपर प्रेशर डालना, ये तो कभी मार्शल लॉ दौर में भी नहीं हुआ था। मौलाना साहब को भी आज उड़ा के रख दिया चीफ मिनिस्टर साहब ने। एक तो हमारे पास भी कहा कि पहला कलमा फिर से पढ़ के आए तो बात करेंगे। आज फिर कहा है कि हक का कलमा नहीं पढ़ेंगे। अली अमीन गंडापुर आज कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम में पैसे लिए हैं, पैसे पकड़े हैं, और वो कह रहे हैं वोट भी दिए अपने। हमारी पार्टी ने मौलाना के पीछे नमाजें पढ़ी मगर मौलाना ने हुकूमत का साथ दे दिया। ये मौलाना क्यों अचानक इतने खटकने लग गए हैं? मैं आपको बताऊं, मैं अपने बारे बताता हूँ। खान की बात जो है, मौलाना साहब ने हमेशा भी नेशनल इंटरेस्ट की पॉलिटिक्स के ऊपर ज़ाती मफाद को तरजीह दी है। जब भी कोई मुल्क में अच्छा काम, कोई आइन का मुल्क की बेहतरी के लिए होने लगा, तो मौलाना साहब ने एक पूरी कोशिश करके, पूरे जज्बात को सामने ला के, लोगों को इन्वॉल्व करके, उसके बाद मौलाना साहब ने देखा कि मुझे सियासी तौर पे ये फ़ायदा हो रहा है, तो मौलाना साहब उधर चले गए। खान भी इस बात पे अब राजी है कि मौलाना के ऊपर तकिया नहीं करना, मौलाना से उम्मीद नहीं रखनी। हाँ, मौलाना खान तो बहुत मुश्किलों से आपने एक बहुत बड़ा लंबा सफर तय नहीं, किया मेरा था। ख्याल है गैर सियासी अलकाबात से नवाजा, मौलाना डीजल, और क्या क्या गैर शाइस्ता गुफ्तगू इस्तेमाल किया आप लोगों ने, क्या क्या नहीं कहा। उसके बाद आके आपने इश्तराक करने की भी कोशिश की। गो के सर सही बात किया करें, खरी बात किया करें। आप लोगों का अपना किबला दुरुस्त नहीं था। कोई कुछ कह रहा होता था, कोई कहीं देख रहा होता था। मौलाना साहब कंफ्यूज थे। उन्होंने कहा इनकी बात मानूं या अंदर जो बैठा है कोई और बयान दे देता है उसकी बात मानूं। अच्छा, मैं आपको और बताऊं, आप लोग आईनी बेंच तो आप चाहते थे। मैं आपको बताऊं, सारी बातें छोड़ दें, पिछली बातें सारी बात छोड़ दें। क्या इमरान खान 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद आपने झूठे मुकदमात के बावजूद इमरान खान में कोई लचक देखी है? इमरान खान जेल में उन मुकदमात का मुकाबला कर रहा है। हाँ, वो आज भी कह रहे हैं आज कि भी कानूनी तरीके से रिहाऊंगा, कोई डील नहीं कानूनी करनी। तरीके से रिहाऊंगा, और इन्होंने समझा था कि शायद ये इसी तरीके से डील में आ जाएगा। इसके देखिए, अब एक केस है अलकादर, वो नहीं लगा रहे चीफ जस्टिस। हमारी मुलाकातों की एप्लीकेशंस पेंडिंग पड़ी है। ये बातें सारी जो हैं, ये सारी बातें अब साबित हो जाए। अब पीछे हिस्ट्री में जाते हैं। वो एक ने कहा ना था वोट को इज्जत दो, तो वो रुक गया। अब इमरान खान एक चीज़ पे वो असूली जंग लड़ रहा है ना। ये आपकी जंग, हमारी जंग लड़ रहा है, अवाम की जंग लड़ रहा है, असूल पे जंग लड़ रहा है। तो वो कह 2 रहे हैं साल कि से हमारी अंदर है। फिलवक्त किसी से कोई बातचीत नहीं हो रही। गंडापुर साहब भी हाथ ऊपर कर चुके हैं कि मैं तो नहीं मामला तय कर सकता। खान साहब भी पैगाम दे रहे हैं फिलवक्त किसी से बात नहीं हो रही। इस्तीफे आप दे रहे हैं, कमेटियों से रिजाइन आप कर रहे हैं, पैरेलल असेंबली आप लोग असेंबली हाँ के बाहर हाँ, ठीक लगा है, रहे हैं, जो आज भी लगाई गई है। ठीक है। तो क्या कोशिश कर रहे हैं अल्टीमेटली? ये वजह किसको ये कायल करने की मैं कोशिश बताता कर हूँ। रहे हैं? 2 साल से हम एक चीज़ कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक ही मैंडेट है अंडर आर्टिकल 283 कि साफ, शफाफ, कायल फ्री एंड किसको फेयर। करने की कोशिश कर रहे हैं इन इस्तीफों से हम और इस्तीफ इस प्रेशर से और पैरेलल असेंबली से? हम गवर्नमेंट को बता रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को बता रहे हैं कि आप फ्री फेयर इलेक्शन करवाएं। जो खान जंग लड़ रहा है वो बहुत लंबी जंग है। जो वो 78 साल निज़ाम की बात करता है, वो जो हकीकी आज़ादी की छोड़े ना बात उस करे। जंग को। वो जो अब मैं तो बात कर रही हूँ जी, स्ट्रैटेजी पे सर। वो तो कह रहे हैं कि ड्राइवर, पर्क्स, तनख्वाहें, गाड़ियां, सब कुछ वापस हाँ, करो। सब कुछ। और अब देखना कितनी जल्दी ये वापस होता है सब कुछ। ये इस्तीफे तो आ गए। आज उसने कह दिया है खान साहब ने कि आप अपने ऑफिस भी छोड़ दें, हाँ, गाड़ियां भी छोड़ दें, हाँ। पर्क्स और प्रिविलेज जो भी हैं छोड़ दें। अगर राना सनाउल्लाह या आपके कोई और हुकूमती बेंचेस से उठ के आजम नज़ीर ताड़ साहब आ गए, सिद्दीकी साहब आ गए, इरफान साहब आए, बाहर आके आपसे बात करेंगे कि फिर आके बैठिए, तो आप राजी हो जाएंगे? नहीं, कभी भी नहीं होंगे। कभी आदम नदीर तारड़ से बात करेंगे जिन्होंने पूरा आइन का हुलिया बिगाड़ दिया, जिन्होंने आइन तो के फिर अंदर बात किससे अमेंडमेंट कर। करनी है सर? बा- रावलपिंडी से कोई आगे नहीं, बात करेंगे? नहीं, जा क्या रहे हैं? रावलपिंडी हो दे आर नॉट या इंटरेस्टेड इन योर रावल पॉलिटिक्स। नहीं, तो वो तो मैंने आपको बता दिया। हमारा एक ही मुतालबा है, इलेक्शन जो हमारा छीना गया वो वापस करें, और 26 हम क्या मुतालबा कर रहे हैं? राजा सुल्तान साहब आए तो बात करेंगे, तो चीफ इलेक्शन नहीं, कमिश्नर। राजा सुल्तान हो या कोई अदारा हो, कौन सुप्रीम चाहते हैं? आए कोर्ट, कौन? हम तो जो वक्त की गवर्नमेंट उसी से बात की तो जाती है ना। मैं जो कह रही हूँ उनके बंदे इलेक्शन बाहर आएंगे तो उनसे एंगेज करेंगे। बैठना तो उन्हीं के साथ है ना फिर से। ना, क्यों बैठेंगे? वो इलेक्शन अनाउंस करें, गवर्नमेंट इलेक्शन अनाउंस करे। मुझे अगर आप इजाजत दें, हाफिज अब्दुल्ला साहब हमारे जी, साथ हैं। हाफिज जी, अब्दुल्ला जी। साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, फरमाई दीजिएगा, गंडापुर साहब ने बहुत बड़ा इल्जाम आयद किया है। वो कह रहे हैं कि मौलाना साहब ने पैसे पकड़े हैं 26वीं आईनी तरमीम के लिए और वोट भी बेचे हैं, अपने वोट भी दिए हैं।
देखिए, मेरी बात यह है कि अली अमीन गंडापुर ने हमेशा सियासी माहौल खराब करने की कोशिश की, और दूसरी बात यह है कि उन्होंने हमारे लिए नहीं, सबसे ज्यादा पीटीआई के लिए मुश्किलात पैदा की हैं। लिहाजा आप ये कह सकती हैं कि वो पीटीआई के अंदर एक दूसरी पीटीआई है, और वो पीटीआई की क़यादत की इशारों पे से जो एक्टिविटी है उनकी, ये उनकी इशारों पे नहीं है। जिसने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया है, ये उनके इशारों पे ये सर इधर तो मंफी आपके सियासी ऊपर भी बयानात बड़ा शक हमारे है ना, वो खिलाफ दे कहते रहे हैं कि आप खुद उनके इशारों पे चलते हैं, आप तो अभी खुद। मैं अर्ज कर लूँ 26वीं यानी तरमीम की, अगर वो ये कह रहे हैं कि हमने पैसे पकड़े हैं, तो कोहिस्तान में 40 अरब रुपए की करप्शन किसने की? दूसरी बात, 26वीं यानी तरमीम की बेनिफिशियरी तो आप है, जुडिशल कमीशन है या जो भी कौंसिल है, उसमें आपके पीटीआई के 2-3 मेंबर बैठे हैं। अब उस पे इस्तीफा देंगे ना सर, खान तरमीम साहब का आ हराम गया है ना? हुक्म। नहीं 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 नहीं, अगर 26वीं यानी तरमीम हराम है तो फिर उस हरामखोरी में आप क्या कर रहे हैं? सर अब इस्तीफे देंगे ना, छोड़ देंगे ये बकौल पहले आपके इस्तीफा हरामखोरी, दें, फिर मगर उसके बाद फिर मुझसे पूछा, अभी तक तो कह रहे हैं ना। सर अभी तो सवाल ये है ना कि उनकी ईमा के ऊपर आप मौलाना साहब चलते हैं, गंडापुर साहब चलते हैं। नहीं, मैं आप खुद अंदाजा लगाइए, मौलाना साहब ने 26वीं यानी तरमीम जब की तो आखिर तक बैरिस्टर गौहर, असद कैसर मौलाना के दाएं बाएं खड़े नहीं थे। हाँ। फिर कौमी असम्बली में आप उनकी तकारीर उठाई है, उन्होंने मौलाना को मुजाहिद करार दिया है। तो सर अब बेसिकली एक बार फिर रास्ते जुदा हो गए ऑफिशियली, अब एक बार फिर इश्तराक या आपके पीछे जिन्होंने नमाज पढ़ी अब वो फिर से नहीं करेंगे, ना ही आप इमामत करेंगे, ये फैसला तय है? मैं इसलिए इमामत नहीं करूंगा जब हमें पता चला कि वो बावजू नहीं है, इसके वजू नहीं है, तो मैं बेवजू कैसे मैं उनकी इमामत कैसे कराऊं? इलेक्शन का पूछ लें, इलेक्शन तक तो अहमदुल्ला साहब, आप इलेक्शन तो आप भी कहते हैं कि इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन होने चाहिए, तो इलेक्शन के ऊपर वो बिल्कुल सही, मैं तो उस पर तो मैं मुनकर नहीं, वो तो मेरा मौकफ यही है कि इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। मेरे इसी मौकफ पर, मौलाना की इसी मौकफ पर, अगर हम मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए जी जी, पूरी क़यादत असद कैसर सब आए थे, मैं खुद बैठा था, मौलाना साहब के पास आए, खान का पैगाम पहुंचाया कि खान ने आपको अप्रिशिएट किया है और हमें भिजवाया है, हम आपकी इस मौकफ की तायीद करते हैं। हम आज भी उसी मौकफ पर करें कि इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो। इस मुल्क में नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है, ना अवाम की नुमाइंदा हुकूमत है। हमने तो 26 तरमीम पे वोट नहीं दिया था ना कालाबाग। सर अब देखें ना, मसला ये है कि आगे बढ़ते हुए अब आप लोगों ने कालाबाग, 26वीं आईनी तरमीम, ये सारे दीगर मौजूआत हैं, ऑपोजिशन तो अब बहरहाल डिवाइडेड और मुनकसिम रहेगी ना। देखिए, कालाबाग की आप जब करते हैं, ये कालाबाग सिर्फ मौलाना की बात नहीं है। कालाबाग को छोड़ दीजिए, क्या हिज़्ब इख्तिलाफ अब मुनकसिम रहेगी? आप मेरी बात नहीं, मेरे 3 सूबों को आप इत्मीनान में ले सकते हैं, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को आप इत्मीनान में ले सकते हैं। आपने तो पाठा को इत्मीनान में नहीं लिया, आज खुद आप पाठा की मर्ज को खत्म करना चाहते हैं, उनके इंतजाम को। सर ये तो एक और दीगर बहस हो जाएगी ना। न्याजी साहब कह रहे हैं कि आप चाहे तरमीम हो, जो भी हो, हमेशा अपना जाती मुफाद देखते हैं मौलाना साहब, मुल्की मुफाद नहीं देखते। हमने तो क्या अब मुफाद हासिल किया? 26वीं यानी तरमीम में तो आप हमारे साथ थे, आपने मुझे अप्रिशिएट किया, आप मेरे दाएं बाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े थे, आपने मुझे अलविदा कहकर हमने 26वीं तरमीम को वोट नहीं दिया और हमारी स्टिल पिटीशन पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में कि इसको फुल कोर्ट बनाएं। सर ने मुझे अप्रिशिएट किया है, मौलाना साहब को मुजाहिद करार दिया कि मौलाना साहब ने जो किरदार अदा किया 26वीं यानी तरमीम में, ये जमहूरी अब्दुल्ला साहब, मैं सिर्फ आपसे जानना चाह रही हूँ, आइंदा इनके साथ गुफ्तगू शनीद करेंगे? ये इन पे मुनहसर है, ये बात करेंगे या नहीं करेंगे, ये इंहिसार उन पर है, हम पर नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत हमारे दरवाजे खुले। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज अब्दुल्ला साहब। सर आप लोग बाहर बैठ गए, इस्तीफे दे चुके हैं, अब दमादम मस्कल अंदर है, ये अटल फैसला है। जी बिल्कुल, जाइए। और हाँ, बल्कि हम आगे नेशनल असम्बली के भी अगर इस्तीफे हो तो वो इस्तीफे वो भी देंगे।
पार्लियामेंट से भी इस्तीफे दे देंगे अगर एक खान बार साहब, फिर। ये भी हमने सोचा हुआ है कि नेक्स्ट हमारा जो होगा, हमारे पास यही ऑप्शन है। हम ये कि देखिए, हम इतने ऑप्शन इस्तेमाल करते यानी जा कि रहे एक हैं। बार फिर पहले पंजाब और केपीके से दिए थे, अब एक बार फिर नेशनल असेंबली से इस्तीफे देके बाहर बैठ बाहर जाएंगे। बैठेंगे जब तक ये हमें देखे। अगर हम कंप्रोमाइज करके चीज़ों से आ जाएं, इस इलेक्शन को एक्सेप्ट करें, और उसके फिर बाद जो उसे- बाय इलेक्शंस होंगे उसमें भी हिस्सा नहीं लेंगे। जितने तक ये हमारा मुतालबा पूरा नहीं होता, ये चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खबर सुनी। तर्जुमान इमरान खान का कहना है कि अब पार्लियामान से इस्तीफा देना ही अगला कदम होगा, एक ऐसे वक्त में कि जब ज़िमनी इंतखाबात से मुकम्मल तौर पे एब्सटेन करने जा रही है तहरीक इंसाफ। पैरेलल असेंबली, आउट ऑफ द असेंबली कायम कर चुकी है, स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफे दिए जा रहे हैं, एक ऐसे वक्त में कि जब हर इलेक्शन के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग बहरहाल एक इश्तराक का फैसला कर चुके थे। इट बी वेरी इंटरेस्टिंग इंडीड, दिलचस्प होगा ये देखना कि विदाउट पीटीआई ऑन ग्राउंड अब ये दोनों जमातें आमने सामने कैसे लड़ेंगी, अपने वोटरों को कैसे कायल करेंगी। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।